यह 11 प्रकार के पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, हमारा सामुद्रिक शास्त्र मनुष्यों के शरीर के बनावट और शरीर पर मौजूद कई निशानों के आधार पर किसी पुरुष के जीवन का भाग्य और उसके द्वारा बन रहे संयोग के बारे में बताता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरुष के यह 11 प्रकार के लक्षण जिससे यह साबित होता है कि वह बहुत ही भाग्यशाली है। और आज हम जानेंगे शरीर पर मौजूद उन निशानों के बारे में जो आपके जीवन में धन से संबंधित होते हैं। यानी कि दोस्तों, आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं लिखा है। दोस्तों, आज के युग में धन का बहुत अधिक महत्व है। धन की जरूरत सबको है, चाहे वह अमीर आदमी हो या गरीब आदमी, और फिर चाहे कोई सन्यासी ही क्यों ना हो। धन के बगैर ना कोई धर्म का काम किया जा सकता है और ना ही कोई कर्म का, और ना ही किसी भूखे इंसान की भूख शांत किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पुरुषों के उन अंगों के बारे में जो उनके भाग्यशाली होने का संकेत देती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल बाबा वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, जिस भी पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की दिखाई देती है वह बहुत धनवान और भाग्यशाली होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति के हथेली के बीचों बीच दिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि यह लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और उनके हाथ में पैसा बहुत टिकता है और उन्हें वाहन सुख के साथ साथ समाज में खूब मान सम्मान भी प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा माना गया है कि जिस व्यक्ति की छाती चौड़ी होती है और नाक लंबी होती है वह कम उम्र में ही काफी तरक्की कर लेते हैं और ऐसे व्यक्ति को अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। नंबर 2, हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के छाती पर अधिक बाल होते हैं उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के साथ साथ समाज में भी यह बात बहुत प्रचलित है कि छाती पर बाल होना मर्द की निशानी होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्हें अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत ही शांत होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पैरों में सागर की लहरों जैसे चिन्ह मौजूद होते हैं ऐसे व्यक्ति का जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, कई लोगों के हाथों में 6 उंगलियां होती हैं और जिन लोगों के हाथों में 6 उंगलियां होती है वह लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। वह हर किसी से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। वह बहुत मेहनती भी होते हैं जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। दोस्तों, कई व्यक्तियों की नाभि बहुत ही गहरी होती है और जिन व्यक्तियों की नाभि गहरी और गोल होती है ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इनके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती है। नंबर 3, दोस्तों, जिन पुरुषों के माथे पर तिल होता है ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करते हैं और ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। जिन पुरुषों के माथे पर लकीरें होती हैं ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और ऐसे लोग अपने जीवन में धन दौलत और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। नंबर 4, जिन लोगों के हाथ में तिल होता है ऐसे लोग बहुत ही धनवान होते हैं। ऐसे लोगों के हाथ से धन कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता है। माता लक्ष्मी की ऐसे लोगों पर विशेष कृपा होती है। साथ ही जिन पुरुषों के पाँव में तिल होता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने मन की हर एक चीज प्राप्त करते हैं। नंबर 5, जिन पुरुषों का सर गोल और मस्तक चौड़ा होता है ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं और उनकी बातें लोगों को प्रभावित करती हैं। यह लोग अपने परिवार को हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जिन पुरुषों के नेत्र नील कमल के समान और हाथ घुटनों तक लंबे होते हैं वह समस्त जग का सुख भोगते हैं।
ऐसे लोगों के हाथ में यश होता है और यह जिस भी काम में अपना भाग्य आजमाते हैं सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे पुरुषों पर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जिन पुरुषों के भी गर्दन छोटी और सामान्य होती है उनका भाग्य बहुत ही छोटी और सामान्य होती है। उनका ऐसे गर्दन वाले लोग बहुत ही धनवान होता है ऐसे और अपने जीवन में गर्दन वाले लोग बहुत ही धनवान हासिल करते हैं। हथेली का तलवा यानी कि हथेली के बीच का हिस्सा जिस भी व्यक्ति का हासिल होता है तो हथेली का तलवा यानी कि हथेली के बीच का हिस्सा जिस भी व्यक्ति का उभरा भी मदद करने के लिए सबसे आगे खड़े लोग बहुत ही दानी स्वभाव के कोमल और सुंदर होते हैं। किसी की भी मदद करने के लिए सुख समृद्धि आगे खड़े से प्राप्त कर लेते हैं। जिन पुरुषों के पैर कोमल का जीवन बहुत ही सुखमय और आरामदायक बहुत ही सुख समृद्धि आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कई ऐसे पुरुष का जीवन बहुत ही सुखमय और आरामदायक लोग जिनके हाथ में शंख चक्र गदा या फिर रति जैसे निशान बने होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी भी किसी के शासन के नीचे काम करना बिल्कुल भी शंख चक्र गदा या फिर रति जैसे निशान बनने के आदी होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में लोग बहुत ही दयालु के शासन के नीचे काम करना ऐसे पुरुषों का भाग्य सदा उनके साथ रहता है। ऐसे लोग अपना काम करने के भवन के निर्माण में भी सफलता प्राप्त बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। भाग्य सदा उनके साथ नंबर 8 जिन पुरुषों के हाथ में पुरुषों को जैसा निशान भवन के निर्माण में भी सफलता प्राप्त का नाम रोशन करने वाले होते हैं। हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 8 जिन पुरुषों के ऐसे लोगों को त्रिकोण जैसा निशान बना समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है लेकिन खानदान का नाम रोशन करने वाले अवश्य प्राप्त होती है। ऐसे लोग सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है लेकिन अंत में इनको सफलता अवश्य प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी सदैव ऐसे लोगों पर मेहरबान रहती हैं। उनकी किस्मत में राजयोग लिखा होता है और सफलता उनके कदम चूमती है। नंबर 9 जिन पुरुषों के पैर की सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो ऐसे पुरुष को अपने जीवन में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होती। ऐसे लोग जीवन में बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अपने परिवार की गरीबी को खत्म करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं और यह लोग अपने आप पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर यह लोग किसी काम को करना शुरू करते हैं तो उसे पूरा करके ही खत्म करते हैं, जिसकी वजह से ही वह अपने जीवन में कई सुख सुविधा प्राप्त करते हैं। नंबर 10 सुकन्या स्त्री से विवाह होना पुरुष के भाग्यशाली होने का यह भी एक संकेत है कि जब किसी पुरुष को एक ऐसी स्त्री मिलती है जो उसके घर और उसके मान मर्यादा का ध्यान रखती है और घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करती है। दोस्तों, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बन सकती है और चाहे तो उसी घर को नर्क भी बन सकती है। ऐसे में अगर किसी पुरुष को सुकन्या पत्नी प्राप्त होती है तो उसे अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि सुकन्या स्त्री घर को स्वर्ग बनाने का काम करती है और इनकी वजह से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में बरकत और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और यह अपने पति के सभी दुखों को खत्म कर देती है। नंबर 11 सद्गुणी संतान का होना। अगर किसी व्यक्ति को सद्गुणी संतान प्राप्त होता है तो उसे भी अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस व्यक्ति के बच्चों में संस्कार और शिक्षा और माता पिता के लिए मन में आदर भाव होता है तो ऐसे बच्चों के माता पिता अपनी वृद्धावस्था में बहुत ही सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में भाग्य का सुख भोगते हैं और मृत्यु के बाद परलोक में समृद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि पूत सपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो धन का नाश, यानी कि अगर पूत सपूत हो जाए तो धन संचय अपने आप ही होता है और वहीं अगर पूत कपूत हो जाए तो संचित किए गए धन का भी नाश हो जाता है। इसीलिए सद्गुणी संतान का प्राप्त भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 12 सद्गुरु का साथ मिलना भी अच्छे भाग्य की निशानी है। सद्गुरु का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिससे आप कुछ ऐसा सीख सके जो आपके जीवन में आपको कभी भी धन से संबंधित किसी भी समस्या का सामना करने में वह आपका साथ से आपको ऐसा ज्ञान दे जिससे आप कभी भी
कहीं भी धन और मान सम्मान प्राप्त कर सके। ऐसे गुरु का मिल जाना भाग्यशाली होने की ही एक निशानी होती है। महाभारत के समय में विदुर जी ने भी भाग्यशाली होने के यह लक्षण बताए थे, जिसे आज भी माना जाता है। नंबर 13, स्वस्थ तन और मन का होना, यह भी अच्छे भाग्य की ही निशानी होती है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो भी पुरुष भाग्यशाली होता है उसके निरोग होने के लक्षण उसके स्वस्थ शरीर से ही दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि निरोग का होना धन दौलत से कम नहीं है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता है तो उसके काम ना धन आता है और ना ही उसका कर्म। ऐसे में जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा ही स्वस्थ रहता हो उसे अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि आप धन दौलत अपने जीवन में कमा सकते हैं, लेकिन सुखों को भोगने के लिए निरोग काया नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए स्वस्थ होना बहुत आवश्यक होता है। नंबर 14, एक स्थायी आय का होना भी भाग्यशाली होने का ही एक संकेत है। अगर किसी की व्यक्ति के पास अचानक से खूब सारा पैसा आ जाता है, लेकिन बाद में आय के साधन में बाधा आने लग जाती है, लेकिन अगर वही किसी व्यक्ति की आय एक समान स्थायी है तो उसे भी अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है उस व्यक्ति की आय निश्चित हो जाती है। उसकी नौकरी बदले या ना बदले, लेकिन उसकी आय पर जल्दी फर्क नहीं पड़ता है, तो यह भी उस व्यक्ति के लिए एक सुखद सौभाग्यशाली होने का ही एक संकेत है, जो उसे बताता है कि माता लक्ष्मी उससे अति प्रसन्न है। मित्रों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल बाबा वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।